लड़ाई लड़ा है आगे। आज हम लोग पहली बात तो रामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, आप अच्छा नौजवान साथी हैं। उम्मीद है कि आप अपने अंदर की जो इनमें तो कम से कम कार्रवाई करेंगे। मैं ज्ञापन कर देता हूँ। क्षेत्र में किसान DAP खाद के लिए परेशान हो। क्षेत्र के किसान यूरिया खाद DAP के लिए परेशान हो रहे हैं। टोकन बुक करने में कहीं यूरिया उपलब्ध नहीं है, कहीं DAP उपलब्ध नहीं है। लगभग 50% किसानों का फार्मर ID ही नहीं खुल रही है। इसलिए हमारी मांग है कि पुरानी वितरण प्रणाली के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। आधे किसानों की ID नहीं खुल रही है, जिनकी खुल रही है 1 एकड़ में 3 बोरी खाद दे रहे हैं। हमको DAP लेना है, उसमें शो कर रहा है NPK, राखड़ SSP शो कर रही है। 3 बोरी खाद लेने में 3 दुकानों में जाना पड़ता है किसानों को। इसलिए हमारी मांग है कि पुरानी वितरण पद्धति से खाद उपलब्ध कराई जाए। खाद क्या करेगा किसान स्टोर रख के, खाएगा थोड़ी। पर्याप्त खाद सबको मिलेगी, काला बाजारी क्या करेगा, कहाँ से बेचेगा ले जाके, पर्याप्त मिलेगी तो सब। सर दूसरी है, तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के घोषणा पर लिलजी बांध में खेती कर रहे 12 गांव के किसानों को मालिकाना हक दिया जाए। लिलजी बांध के किसानों के लिए खाद के टोकन नहीं बुक हो रहे हैं, इसलिए पुरानी वितरण प्रणाली से लिलजी बांध के किसानों को भी खाद उपलब्ध कराई जाए। ये आपके संज्ञान में नहीं होगा, अभी ये होगा। लिलजी बांध है 2700 एकड़ का। इसमें पहले तो राजेंद्र शुक्ला जी अपने भाई विनोद शुक्ला के नाम से SP सीमेंट की लीज करवा लिए थे। हम लोग लड़े भिड़े यहाँ से पद यात्रा पूरे 12 गांव में भोपाल तक गए, वो लीज कैंसिल हुई। शिवराज सिंह चौहान जी आए और घोषणा किए कि मैं किसान का बेटा हूँ, लिलजी बांध में खेती कर रहे 12 गांव के किसानों को मैं मालिकाना हक दूंगा। वो तो ठीक अभी तक पेंडिंग है, परंतु अभी पिछले जुलाई में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि लिलजी बांध के किसानों का पट्टा कर दिया जाएगा। उसमें सरकार ये मान रही है कि लिलजी बांध में पूरे 2700 एकड़ में किसान खेती कर रहे हैं, पर हो गया उनकी टेक्निकल है कि पट्टा नहीं दे सकते, अभी लगानोवार नहीं दे रहे। तो सर जब खेती कर रहे हैं किसान और उसमें खाद नहीं मिल रही है, टोकन नहीं बिक रहा, तो किसान खेती कैसे करेंगे 2700 एकड़ में? फसल बेचना ठीक है, बेचने को हाँ। क्षेत्र में प्रस्तावित नहरों का निर्माण कराया जाए, पुरानी नहरों की मरम्मत की जाए, काफी समय से बंद नहरों को चालू कराया जाए। क्षेत्र में किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई। 10 वर्षों से यहाँ यही कोरगमा साइड नहर बनी है, पर पानी एक बूंद नहीं जा रहा है। टूटी फूटी है नहरें, कहीं कहीं जहाँ बहा तो पूरा बह गई, किसी का खेत भी बर्बाद हो गया। इसलिए इनमें प्रस्तावित नहरों का और जो बंद नहरें हैं उनकी चालू कराया जाए। सर सतना रीवल रेल दोहरीकरण में रामपुर बागिलान के 7 गांवों के प्रभावित किसानों को CAT के फैसले के अनुसार नौकरी दिलाई जाए। इसमें हमारे रामपुर के 7 गांव हैं, बमौरी से लेकर यहाँ संज्ञान में है। तो आशा है कि आप इनका सहयोग करिए किसानों का, कि 2 कानून ना हो रेलवे के लिए, या और जगह दे दिए। रामपुर बागिलान के 7 गांव के किसानों के लिए ही अलग कानून बना दिया जाए। कोर्ट का आज आर्डर है, आर्डर का भी पालन नहीं कर रहा है रेलवे विभाग, जबरदस्ती दादागिरी कर रहा है। उसमें आप लोग ही फिर जाते हैं कि नहीं किसान यहाँ ना आए। जब ऐसी बात आती है किसान और रेलवे के टकराव, तो आप ही लोग और आप ही पूरा राजस्व अमला जाता है। इसलिए इनके न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाए। नंबर 5 है, क्षेत्र के भूमिहीनों को आवासीय पट्टा आवंटित किया जाए। यहाँ हमारे यहाँ कई आवेदन, हम लोग यहाँ हजार आवेदन दिलवाए हैं। आदिवासी है, कुछ हैं जो अपने शासकीय जमीन में मकान बना के रह रहे हैं, वो सैकड़ों वर्षों से अभी 30 बाई 50 के आवासीय पट्टे के लिए तरस रहे हैं। तो इसका जो जहाँ बसा है सर्वे करा के पटवारियों से उनको पट्टा आवंटित किया जाए। 6 नंबर सर, रीवा सतला NH 39 में कोरगमा मोड़ पर क्रॉसिंग फ्लाईओवर के निर्माण कराया जाए। वहाँ हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती है। वहाँ 10-12 गांव के लोग इधर से उधर रोड में आते हैं हाईवे में। अभी तो एक स्कूल पिकअप वैन में बड़ा हादसा हो गया। सौभाग्य थी कि उसमें बड़ी दुर्घटना ना हुई, नहीं तो उसमें 20 बच्चे सवार थे। तो इसलिए कोरगमा वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। सर मैं आपका फोन नहीं रिसीव हुआ, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था कि बिजली विभाग की भीषण समस्या है। बुलाए, चलिए ठीक है, थोड़ा यहाँ आ जाते पब्लिक के सामने जवाब देते तो ठीक रहते।
क्षेत्र में जले ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाए, एंटी लाइन की मेंटेनेंस की जाए, फर्जी बिल पर रोक लगाई जाए, बढ़े हुए सुधारा जाए, विभाग के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। नंबर 8 है सर, रामपुर बागलान में प्रस्तावित डबल लाख खाद गोदाम का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए। इसमें हम लोग कलेक्टर के वहां भी दिए थे आप अनुभागीय अधिकारी को कि हमको जमीन आवंटित करा दीजिए, चिन्हित कर दीजिए। तो खरे साहब ने जमीन आवंटित करा दी है। पुरानी मंडी जो है वो हम लोग RTI लगा के लिए है जानकारी, तो अब जमीन आवंटित करा दी है। उसमें खाद गोदाम बन जाए तो रामपुर क्षेत्रीय किसानों को थोड़ा राहत मिल जाएगी। 9 नंबर है सर, ग्राम पंचायत बेला के नाम से लाइसेंसी शराब की दुकान ग्राम पंचायत के मार्ग के जंगल विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करके खोली गई है, उसे तुरंत बंद करा जाए। गांव-गांव में शराब ठेकेदारों द्वारा बेची जा रही अवैध शराब की दुकानें बंद की जाए। इसमें युवा, पूरे क्षेत्र के युवा नशे के दलदल में जा रहे हैं। पूरे हर रामपुर क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शराब ना बिक्री होती हो। यदि हम लोग आपके पास शिकायत करते हैं कि ये गाड़ी आई है मदिरा लेके आप पहुंचाने, या पुलिस के पास फोन करते हैं, तो पुलिस पहुंचने से पहले उनको पता चल जाता है, वहां पहुंच जाता है। किसी का हो आबकारी का ठेका आपका यहाँ है रामपुर बेचने के लिए, तो हर गांव में नहीं पहुंचाते थे, नहीं तो दे दो पंचायत का ठेका, सब वो पंचायत भी कुछ राजस्व वसूल लेगी और वो करेगी। तो इसमें एक चीज जो है कि बेला के नाम से लाइसेंसी शराब दुकान है, और ग्राम पंचायत के मार्ग इंटरनेशनल स्कूल, महाराजा स्कूल, वही बगल में प्राथमिक शाला, वो भी अवैध जंगल विभाग की जमीन में अवैध कब्जा करके बेची जा रही है, तो इसको बंद कराई जाए। ठीक है, यही हमारे उपरोक्त बिंदुओं का ज्ञापन पर त्वरित सादर आपकी ओर प्रेषित है। ये रिसीविंग के लिए है सर, और उम्मीद है कि आप अपने क्षेत्र इनको अंदर चलेंगे तो जो आपके अधीनस्थ है श्रीमान जी, जो ये ठीक है, जो नीतिगत चीजें हैं तो वो तो ठीक है ना, सिस्टम तय करेगा, सरकार तय करेगी, पॉलिसी मैटर। लेकिन जो आपके अधीनस्थ चीजें हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिए। जैसे इन्होंने, अब ये शराब है, इसको आप भेज सकते हैं जो है, तो जा करके वहाँ, है ना। तो ये चीजें, बिजली वाली समस्याएं हैं, अभी ये यहाँ चुरमारी के हमारे खड़े हैं, ट्रांसफार्मर कहीं जले हैं, किसान का बिल भी पेड है, सब कुछ है। तो ये बहुत, पेयजल की समस्या आपसे पिछले में चर्चा हुई थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके अधीनस्थ है, जिनको थोड़ा सा आप जो है नट बोल्ट टाइट करिए, थोड़ा जो है काम